नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे डायरिया और दस्त के बारे में। दोस्तों, सर्दी जुकाम की जैसे डायरिया भी एक सामान्य रोग है जो कि बहुत से लोगों को हो जाता है, लेकिन कई बार इलाज नहीं करवाने के कारण यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है और इसका मुख्य कारण होता है गंदगी। लगभग हर किसी के जीवन में कभी न कभी डायरिया का सामना तो उन्होंने किया ही है। जिन्हें डायरिया हुआ है उन्हें पता है कि पेट में ऐंठन होती है, सूजन आती है, उसके अलावा उल्टी और दस्त जो है उसके मुख्य लक्षण होते हैं। सही इलाज करवाना इसका जरूरी है, इसके अलावा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम बताते हैं कि डायरिया होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, डायरिया के प्रकार क्या हैं और इसके निदान क्या हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को लूज मोशन होता है, पानी की तरह दस्त हो जाते हैं और साथ में उल्टी होती है तो समझ लेना चाहिए कि उसे डायरिया हो गया। नोरोवायरस के संक्रमण के कारण डायरिया होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विकासशील देशों में यह लगभग 2 लाख मौतों का कारण बनता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदे पानी और भोजन के इस्तेमाल करने से यह खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, डायरिया 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, जिसमें पहला होता है जिसमें पानी वाले दस्त होते हैं। यह कई घंटों से कई दिनों तक रहता है। यह कॉलेरा संक्रमण के कारण भी होता है। इसके अलावा दस्त वाले खून हो जाते हैं। इसमें पानी जैसा मल आता है और साथ में मल के साथ खून भी आते हैं, जिसे पेचिस कहते हैं। और तीसरा होता है लगातार होने वाले दस्त। यह 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा लंबे दस्त रहते हैं। इसमें बहुत ही शरीर में कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, जानते हैं कि डायरिया के कारण क्या हैं। दस्त के अधिकांश कारण होते हैं संक्रमण के कारण। उसके अलावा जो है दूषित पानी या भोजन के सेवन करने के कारण। इसके अलावा ज़्यादा यात्रा करने और इधर उधर का खाना खाने के बाद, या फिर दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं एंटीबायोटिक या पेट साफ़ करने की दवाइयाँ, जिनका इस्तेमाल करने के बाद कई बार नुकसान हो जाता है। आधा पका या कच्चा मीट के सेवन से, वंशानुगत या आनुवांशिक कारण के कारण भी हो जाता है। पेट या पित्ताशय की सर्जरी अगर हुई है पित्ताशय की थैली की, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। इसके अलावा बच्चों में रोटा वायरस की वजह से भी डायरिया हो जाता है। स्विमिंग के दौरान अगर दूषित पानी पेट में चला जाता है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा गर्म या नमी वाले मौसम में भी लगातार दस्त की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर, शिशुओं के अंदर जब दांत निकलते हैं तो डायरिया हो जाता है। उनके मसूड़ों में खुजली चलती है और वो कुछ भी उठाकर खाने लग जाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ जाती है। तो डायरिया के हमने लक्षण बताएं, फिर भी एक बार लक्षण रिपीट कर देते हैं। पेट में दर्द होता है, सूजन होती है, पेट में मरोड़ आता है, वजन लगभग घट जाता है धीरे धीरे, बुखार आती है, मल में रक्त आने लगता है, लगातार उल्टी होती है, लगातार लूज मोशन होते हैं, शरीर में दर्द होता है, बार बार प्यास लगती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं। आइए जानते हैं कि डायरिया का इलाज जो है घरेलू उपचारों के द्वारा कैसे किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उपाय है ORS जो है उसका घोल का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल में किया जा सके। बाज़ार में बहुत तरह के ORS इलेक्ट्रोलाइटिस जो है अवेलेबल हैं, फिर भी घर पे आप जो है ORS का घोल बना सकते हैं। बहुत ही आसान बनाना। इसमें आप जो है 6 चम्मच चीनी ले लीजिए, 1 चम्मच नमक ले लीजिए और 1 लीटर उबला हुआ और RO का पानी आप ले सकते हैं। उनको सबको आप मिलाकर घोल बना लें और इसका मिश्रण का जो है आपको सेवन करना चाहिए। जब भी आप लूज मोशन आपको हो उसके बाद इसका सेवन करें, या फिर दिन के अंदर जब भी आपको प्यास लगे आप जो है इस का सेवन आपको करना चाहिए। इससे आपके शरीर में पानी की कमी जो है वह दूर होगी। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स के सेवन से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, शरीर की कमजोरी आपकी दूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, नारियल पानी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल के पानी के इस्तेमाल से आपके शरीर में जो है डिहाइड्रेशन जो है वह नहीं होगा, डायरिया में आपको रिकवरी होगी और आपको बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। 1 गिलास ताज़ा नारियल का पानी आप डेली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चावल का पानी जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आधा गिलास चावल का पानी जो है उसको आपको इस्तेमाल करें। जब चावल को आप उबाल लें और उसका जो पानी है उसको निकाल के छान लें। यह उपचार छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर छोटे बच्चे में डायरिया हो गया है तो इसका इस्तेमाल करके आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। शहद और पानी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। लूज मोशन होने पर आप दिन भर में 1 से 2 चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर उसे ठंडा करके और उसको पिएं। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण होने वाले डायरिया को
कम करने में मदद करते हैं। अगर शहद को ORS के साथ भी ले लिया जाए तो भी ये बहुत ही फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसमें पानी में डालकर उनको गर्म करके उबाल लें और उसके बाद छान कर उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अदरक के इस्तेमाल करने से गैस, पेट दर्द, पेट फूलना, सीने में जलन और भूख न लगने जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल करें। दही जो ठंडा होता है, जो पेट में आपको राहत देगा। दिन में कम से कम 1 कटोरी दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 या 2 बार आप इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको केले का इस्तेमाल करना चाहिए। केला आप खाएं और दही के साथ भी अगर आप केले का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है आपको केला जो है उसको आप मैश कर लें और उसमें नमक और नींबू मिलाकर, इससे स्वाद आपका बढ़ जाएगा इसका, और उसके बाद उसको खाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। केले में पेक्टिन नामक तत्व होता है जो डायरिया की समस्या को कम कर देता है। अगर डायरिया में उबला हुआ केला दिया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये आपको ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें। 1 चम्मच जो है ग्रीन टी आप डालें और 1 कप गर्म पानी में डाल के उसको बना के उसको छान लें और उसका इस्तेमाल कम से कम दिन में 2 बार करें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप विटामिन ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गाजर, शकरकंद, पालक, इनका आप सेवन करें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दस्त और डायरिया जो है वह बहुत जल्दी आपको दूर हो जाएंगे। तो हमने आपको ये मुख्य रूप से बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, जैसे केला, दही, सेब, उबले हुए चावल, खिचड़ी, उबला हुआ आलू, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में हम यह भी बताते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, यानी ऑयली और तेलीय फूड जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। डब्बे बंद खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, कच्ची सब्जियां जो है, कैफ़ीन, इनका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चिकन, मीट, अंडे, इनका सेवन से आपको बचना चाहिए। दोस्तों आइए डायरिया से बचाव भी हम आपको बता देते हैं। हमेशा बाहर से आने के बाद, शौच करने के बाद आपके हाथों को अच्छी तरह से साबुन से आपको धोना चाहिए। आप किसी भी जानवर को हाथ लगाएं, चाहे वह बाहर का हो चाहे पालतू हो, उसके बाद आपको हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। यदि पानी की अवेलेबल नहीं है तो आपको सैनिटाइज़र आप अपने पास रखें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो बाहर का खाना खाने से बचें और बाहर का पानी पीने से भी बचना चाहिए। अगर बाहर आपको खाना भी पड़ रहा है तो आप ऐसी जगह देखें जहां सफाई हो। सफाई का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करें। कच्चे मांस और कच्चे और कच्चे उबले हुए अंडों का इस्तेमाल आप नहीं करें। खाना बनाने से पहले सब्जी को अच्छी तरह धो लें और इसी तरह से फलों को भी आप अच्छी तरह धोकर ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए। अगर छोटे बच्चे को, शिशु को 24 घंटे में अगर 6 बार से ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, 3 बार से ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बड़े लोगों के अंदर अगर 24 घंटे के अंदर 6 बार से ज़्यादा लूज मोशन है तो आपको डॉक्टर के सलाह आपको लेनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मुख्य लक्षण आपको बता देते हैं, जैसे लगातार लूज मोशन हो रहा है, कमजोरी आपको हो रही है, वज़न कम हो रहा है, उल्टी लगातार आ रही है, या फिर मल के अंदर खून आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप ये उपाय तो आजमा ही सकते हैं। साथ में आपको डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से दिखाना चाहिए। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी है जो जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो यदि इस बीमारी के बारे में आप लोगों को अवेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।